फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है हिमाचली ब्लॉगर कृष्णा। और मैं कृष्णा करती हूँ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अपने चैनल पर। कैसे हो मुझे ज़रूर बताना कमेंट में, कमेंट करके। और मैं ठीक हूँ। आप सभी लोग मुझसे बहुत पूछ रहे थे कि आप वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हो। आज चौथे दिन मैं वीडियो डाल रही हूँ। क्या कारण है इसका, क्यों डाल रही हूँ, वो मैं आप सभी लोगों के लिए डाल रही हूँ, क्योंकि आप सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और मुझसे बार बार एक ही सवाल कर रहे थे कि आप वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हो। तो मुझे माफ़ कीजिएगा मेरी जितनी भी यूट्यूब फैमिली है कि मैं सारे जितने भी मेरे पास कमेंट आए मैं उनका रिप्लाई नहीं कर पाई। ना तो मैं अपने यूट्यूब पर कर पाई और ना ही मैं अपने व्हाट्सएप पे कर पाई हूँ, क्योंकि यूट्यूब के साथ साथ मुझे व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे मैसेज आए हुए और साथ में फेसबुक पे भी मैसेज आए हुए, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आए हुए कि आज कल मुझे एक बहन कह रही थी कि आज 3 दिन हो गए सिस्टर आपने वीडियो क्यों नहीं डाली। परसों भी फ़ोन आया। सॉरी, मुझे फ़ोन उठाने का और करने का भी टाइम नहीं है। क्या रीज़न है, तो मैं बहुत ही दुख के साथ आप लोगों के साथ जो अपना अनुभव है वो शेयर कर रही हूँ कि मैं वीडियो बनाने का मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी और ना ही आप लोगों को बताने की हिम्मत हो रही थी कि मेरे साथ में क्या हुआ है। पर फिर मुझे ऐसे लगा कि नहीं, जिस तरह से आप लोग मेरा ध्यान रखते हो तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूं, क्योंकि मैंने कहा भी था आप लोगों से कि मेरे सुख और दुख दोनों के साथ ही आप लोग हो। तो जब भी मुझे खुशी होती है मैं आप लोगों को बोलती हूँ, पर मैं किस मुंह से बोलूँ कि क्या हुआ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। और ना ही मुझे कुछ सोचने और समझने की मेरी जो भी शक्ति है सब ख़त्म हो चुकी है। और इस टाइम में बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि शनिवार को मेरे जो मामा जी है उनकी डेथ हो गई अचानक से और वो इस दुनिया को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए हम सब से अलविदा हो गए। पर चलो, मैंने उनका ख्याल रखा, मैं देखती थी उनको, जितना मुझसे हुआ मैंने किया। पर मुझसे यही हुआ कि मैं लास्ट बार उनसे नहीं मिल पाई। बस मुझे इस बात का बहुत अफसोस है, बहुत ही ज़्यादा अफसोस है कि मैं उनसे डेली मिलने जाती थी। पर जब वो अंतिम घड़ी आई ना तो मैं उनसे नहीं मिल पाई। और ये हादसा हुआ था सुबह 4 बजे। और जब मुझे पता चला तो उस टाइम 4:12 हो चुके थे। सुबह सुबह ही जब मैं उठी मेरी आँख खुली तो हो सकता है वो 4 बजे से पहले चले गए हों या 4 बजे के बाद गए हो, 2-3 मिनट का आगे पीछे हो सकता है। पर जब मुझे खबर मिली मैं तुरंत उठी और वहाँ पे गई। और जब मैंने उनको देखा तो वो छोड़ चुके थे, हम सबको छोड़ चुके थे। और मैं अपने दिल की बात आप लोगों से कह रही हूँ कि मेरे सामने ऐसा हादसा किसी के साथ भी नहीं हुआ था। 34 साल की मेरी एज होने वाली है, पर 34 साल में मैंने ऐसा हादसा नहीं देखा था। हाँ, मैंने पहले मेरे साथ हुआ था, मेरे नाना नानी थे तो उनकी डेथ हुई थी, तो उस टाइम मैं बहुत ही छोटी थी, शायद 27-28 साल की बात है पहले की। तो मुझे किसी भी चीज़ की कोई नॉलेज नहीं थी कि कैसे क्या होता है। पर होता ये, जब कहते ये कि जब कोई जिम्मेवारी किसी के ऊपर पड़ जाती है ना तो वो निभानी पड़ती है। और मुझसे मेरे जो मामा जी हैं उनके 2 लड़के हैं और वो मुझसे छोटे हैं, तो आप खुद ही आइडिया लगा सकते हैं कि वो कितने छोटे होंगे। 22-23 साल के हैं, 24-24 साल के हैं, दोनों ही लड़के। पर जब कोई बड़ा हमारे से बिछड़ जाता है हमेशा हमेशा के लिए ना, तो हम छोटे ही होते हैं, चाहे वो कितने ही बड़े हो। और उनके 2 लड़के हैं, वो अपने पीछे 2 लड़के हैं, एक लड़की है उनकी, उसकी शादी हो गई है। और जो उनके लड़के हैं अभी उनकी शादी नहीं हुई है। और हमारी मामी जी हैं तो वो उनको अपने पीछे छोड़ के चले गए हैं। और सबसे जो मेन बात है वो ये है कि वो मेरी मम्मी के सगे भाई थे। और आपको पता है, मैंने आपको पहले भी शेयर की थी आप लोगों के साथ में कि जब मेरी मम्मी ने दूसरी शादी नहीं की थी। क्यों नहीं की थी? क्योंकि मेरी मम्मी के जो भाई थे वो बहुत ही शरीफ थे। और जो मेरी मम्मी के पापा थे तो वो अपना जो बेटा था वो मेरी मम्मी के पास सौंप के चले गए थे। पर आज ना, जो जाने वाले तो चले जाते हैं, वो तो चलो नाना जी थे, उन्होंने मम्मी के पास सौंप के गए थे वो।
पर मैं आज देख रही हूँ कि आज मैं अकेली खड़ी हूँ इस रास्ते पर, और मुझे कुछ भी नहीं, ना सोच रहा है, ना सोचने की मेरे में कोई भी शक्ति नहीं रही है, ना मेरी हिम्मत आप लोगों के साथ में बात करने की हो रही थी कि मैं कैसे बताऊंगी ये सब, मैं कैसे बोल पाऊंगी। पर मैंने अपने मामा जी और अपनी माँ में कभी फ़र्क नहीं महसूस किया, क्योंकि जब मुझे मेरी माँ से डांट पड़ती थी ना बचपन में, क्या बड़े होकर के भी, तो मैं छुपने के लिए अपने मामू को तलाशती थी और अपने मामू के पास छुप जाती थी जा कर के, क्योंकि मुझे पता था कि मामू मुझे बचा ही लेंगे, और मम्मी उनके पास उनकी हिम्मत नहीं होती थी, वो जा नहीं पाते थे, तो मैं बच जाती थी। पर अब जो आशरा था ना, बड़े क्या छोटे क्या, मैं अभी भी कुछ चीज़ होती थी ना थोड़ी सी, मेरे मामू जी बहुत शरीफ थे, वो किसी को कुछ नहीं बोलते थे, कुछ भी नहीं। पर आज ना सारे रास्ते, सारी जगहें, सब कुछ सुनना हो गया, सब कुछ। और पता क्या होता है, जब हम कुछ करने के लायक नहीं होते ना, तो हम सोचते हैं कि हमने ऐसा करना है, ऐसा करना है, फिर हमने, क्योंकि खुद कोई कमाता कोई खाता है, अपने लिए नहीं सोचता है, दूसरों के लिए सोचता है। तो मैं भी सोचती थी कि देखो, मैं अगर कभी मुझसे कुछ हुआ तो मैं अपने मामू जी के लिए ये करूँगी, वो करूँगी। पर आज जब मुझे भगवान ने खुद को संभालने का मौका दिया ना, तो फिर वो नहीं रहे जिनके लिए मुझे कुछ करना था, वो नहीं रहे, वो हम सबको छोड़ के चले गए। और जब ना मैं सुबह घास लेकर के आती थी ना, तो मुझे आंगन में बैठे हुए मिलते थे वो। तो वो, उनका एक स्वभाव था कि वो ना बिना सुने बिना देखे ही, जिस भी आदमी ने कदम रखना वहाँ आंगन में, तो पहले आवाज़ उसी को लगाते थे। और जब भी आते थे ना, तो मेरा उन्होंने कभी नाम नहीं लिया, मुझे हमेशा मामा ही बोलते थे। तो मैंने बोला कि मामा जी, तो मेरे से पहले वो ऐसे बोल देते थे मामू। पर आज मुझे ना मामा बोलने वाला भी कोई नहीं रहा, कोई नहीं रहा, कोई भी नहीं रहा। भगवान ऐसा क्यों करते हैं आप लोग? जो हमने कभी सोचा नहीं होता ना, वो हो जाता है, और जो हम सोचते हैं वो कभी पूरा नहीं होता। जिस सब कहते हैं ना, रोना नहीं है आपने। मैं अपने दिल की बात बता रही हूँ ना, मैं अपनी माँ के सामने नहीं रोती, क्योंकि मेरी माँ को मुझसे ज़्यादा अपने भाई का दर्द है, मुझे पता है। उनके बच्चों को दर्द होगा, सबको दर्द होगा। मैं सबके सामने नहीं रोती ना, पर जब मैं अकेले में होती हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा याद आती है उनकी, बहुत ही ज़्यादा। अरे ऐसे लगता है ना कि मेरा कलेजा किसी ने काट लिया है। सी जलन उठती है ना मेरे सीने में, जिसका कोई अंत नहीं है। और ना, आज 4 दिन होने लगे, पर मुझे ना वो सपने में भी नहीं मिले, एक बार भी नहीं। और ना मुझे नींद है, ना मुझे भूख है, ना मुझे प्यास है। खुली आंखें ना, मेरी आंखें तरस गई है, मानो ना मेरी आंखों में ऐसे दर्द हो जाती है कि मुझे ना उनको कहीं देखना था, उनकी आवाज़ सुननी थी। मैं बहुत ज़्यादा तरस गई हूँ। पर अब मुझे पता है कि जो यहाँ चले जाते ना, वो कभी नहीं आते, कभी नहीं आते। तो मैं कुछ बोल भी नहीं पाऊँगी। आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। मैं बहुत जल्दी आप लोगों से मिलूँगी, मिलती रहूँगी, और आपका और हमारा जो साथ है ना, वो ऐसे ही बना रहे। जय माता दी आप सभी लोगों के लिए। आप सभी लोग अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा।